अच्छा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर अपनी नाप वाली कमीज को वापस मांग रही हो और बोले कि पैमाइशें लिखकर अपने पास रख ले, मुझे इस कमीज की जरूरत है। तो ऐसे में किन किन चीजों की पैमाइश लिखकर अपने पास रखनी चाहिए, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मैं सिलाई कोर्स भी शुरू कर दूंगी। आप सबके अच्छे रिस्पॉन्स की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल फ्री सिलाई कोर्स करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। आइए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि कमीज का नाप कैसे लें। इसके लिए सबसे पहले हमें कमीज की लंबाई की पैमाइश करनी है। लंबाई हमने ऊपर वाले गले की इस नोक से लेकर नीचे बॉर्डर तक करनी होती है। जब आपने नाप वाली कमीज से पैमाइशें लेकर लिखनी है, उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना, वो कटिंग करते वक्त ऐड कर लेना है। कमीज की अच्छी कटिंग के लिए कमीज की चौड़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसकी चौड़ाई 20 बन रही थी तो मैंने नोटबुक पर भी 20 लिख लिया है। अब तीरा यानी शोल्डर की पैमाइश लेते हुए ये 2 पॉइंट देख लें, इनकी पैमाइश ले रहे हैं तो ये 14 इंच बन रही है। जैसा कि कमीज की कटिंग हमें बंद कपड़े यानी तह लगे हुए कपड़े पर करनी होती है, तो 14 का हाफ कर लें तो ये 7 इंचेस बन जाएगा। अब ये 2 पॉइंट जो मैं खींच के दिखा रही हूँ, ये मोड़ा यानी आर्म होल के लिए है। इसकी पैमाइश करके देखते हैं तो ये 9 इंच बन रहा है। अब ऐसे ही चेस्ट, वेस्ट और हिप की भी पैमाइशें लिख लेंगे। अब ऐसे ही आपने चेस्ट, कमर और हिप की पैमाइशें भी लिख लेनी है। अगर आपने किसी खातून का डायरेक्ट नाप लेना है तो उसमें आपने 2 इंच लूजिंग का भी रखना होता है। ये जो मैं सिलाई कोर्स शुरू करने जा रही हूँ, ये खास तौर पर घर बैठी खवातीन के लिए इस कोर्स में मैं ज्यादा चीजें बताकर आप सबको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगी। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डिटेल से सीखेंगे। और जब आप चाक वाली साइड से पैमाइश करते हैं, ये पैमाइश ध्यान से किया करें, इसमें जो है कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि चाक की पैमाइश 12 इंच बनी है। जब आपने लिखना है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लिखना है। ये चीज याद रख लें कि हमेशा फ्रंट और बैक गले की चौड़ाई एक जैसी होती है। अगर आपको फ्रंट गले की गहराई का नहीं पता चल रहा तो इस तरीके से इंची टेप को घुमाकर भी इसकी पैमाइश निकाली जा सकती है। एक नॉर्मल साइज का गला 3 इंच चौड़ाई और 6 इंच गहराई में होता है। और पिछले गले की गहराई कितने दें, इसके लिए कमीज को फोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से पैमाइश निकाल लेते हैं। जैसा कि ये 4 इंच बन रही है। पहले हमें बाजू की लंबाई देखनी होती है, बाजू की लंबाई कितनी है। उसके बाद जो आगे बाजू की मोरी वाली जगह है, इस जगह से भी पैमाइश लिखनी होती है। ये जो उंगली की मदद से मैं लाइन खींच रही हूँ, इस एरिया को हम स्लीव डाउन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीचे से ऊपर की तरफ जिस हिस्से को मैं ये शो कर रही हूँ, उसे स्लीव डाउन कहते हैं। देख सकते हैं कि ऊपर वाले इस हिस्से का स्लीव डाउन 2 इंच बन रहा है। अब ये जो मोड़े यानी आर्म होल की गोलाई दी हुई है, इस हिस्से की भी हम पैमाइश कर लेंगे। स्लीव डाउन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब जिसे चौड़ाई भी कहते हैं, इसकी हम पैमाइश भी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सिलाई कोर्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सिलाई कोर्स में मिलते हैं।